सात संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी इस रूप में सभी सत्संग में जो एक अनमोल वचन आज सात संगत जी महापुरुषों के भाव ये संदेश देते हुए चाहे किसी भी जुबान से निकले वो कोई भी उम्र के पड़ाव। सात संगत जी ये शरीर पर आत्मा तो सभी की, इस परमात्मा के अंश और संदेश भी यही सात संगत कि जीते जी इस परमात्मा को जान के भक्ति में जीवन बिता लो और इसी जीवन के दौरान फिर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये मुक्ति के भी हकदार बन जाओ। सात संगत जी कैसे जीवन को जीने की कला भक्तों ने सिखाई कि हर दिन अपने सहज बना लेंगे अगर हम सात संगत, तो वाकई ही ये जीवन बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा। सात संगत जी एक मन में फिर वह बोझ का भाव नहीं आएगा, एक कोई भी चीज़ मजबूरी की तरह करने की बात नहीं आएगी। मन में भाव यही होंगे कि अगर हासिल है तो भी मुबारक सात संगत, नहीं है तो भी यह भी कृपा ही है सात संगत कि कुछ अगर नहीं है तो हमारी बेहतरी के लिए ही नहीं है, वरना तो इच्छाओं ने तो सभी इस जीवन में हमेशा ये आती ही रहना है। सात संगत एक छोटी सी इच्छा जैसे ही पूरी होती है, इसकी जगह कोई नया एम कोई उससे बड़ा गोल बना लेते हैं और फिर उस इच्छा की ओर दौड़ने लगते हैं। सात संगत जी अभी सत्संग में भी श्रवण किया कि कैसे यह आग के समान हर कोई चीज़ अगर हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा, तो वो इच्छाएं ये लालच का भी रूप ले लेती है। फिर यह बात जहन में आती ही नहीं कि यह परमात्मा ने सात संगत गुजरान मात्र जो दिया उसके एक उपयोगी रूप को तो नहीं हम कर रहे हैं, पर सब कुछ हासिल करने की होड़ में फिर तो बात वही, जैसे उदाहरण अक्सर सिकंदर बादशाह का भी सभी ने देखा कि इतनी लड़ाइयाँ करके भी इतनी जमीन हासिल करने भी एक जीवन से जब रुखसतो होए तो हाथ का बाहर रहना, इसी तरह को समझाते हुए सात संगत कि ये सामान, ये चीज़ें, ये दौलत, ये धन, ये परमात्मा ने जो रूप दिया है वो उसी के लिए रहे। सात संगत जी इंसान की एक एसोसिएशन उन चीज़ों से, वस्तुओं से, ज़मीन से कि कैसे ये गुजरान मात्र एक कंफर्टेबल हो जाए कि यह घर है, तो वो घर का उद्देश्य तो यही है सात संगत जी कि घर के ऊपर अगर छत है तो हवा, बारिश इत्यादि सबसे एक आराम मिल जाएगा, एक सोने में एक कंफर्ट रहेगा, एक जो ये चार दीवारें, ये खिड़कियाँ, ये फर्नीचर, ये सब बस एक आराम का ही फैक्टर बने। सात संगत जी जब मन में लालच आ जाता है तो अक्सर ऐसे भी देखा गया है कि फिर वो चीज़ें इतनी हावी हो जाती है मन पर कि बैठे बैठे भी फिर एक आराम से कंफर्टेबल घर में बैठे भी हो तो भी मन अंदर से कंफर्टेबल नहीं। सात संगत जी शांत नहीं, क्योंकि मन में और ये योजना बना रही है कि आगे और क्या उपलब्धि की जाए, कैसे और इससे भी बड़ा घर और ज़्यादा सामान खरीद लिया जाए। तो सात संगत जी ये इच्छाएं तो बस बाल्टी की तरह है जिसका कोई बेस ही नहीं है, वो बॉटमलेस बकेट की जो कुछ डालते जाएंगे वो कभी भी यह बाल्टी भरेगा नहीं, चाहे जितना भी डाल लें। तो बात वही कि परमात्मा ने तो सबको सबकी एक आराम के हिसाब से दी भी है सात संगत, और अंदर मेहनत करने का भी बल
साथ संगत जी है कि एक अपने पारिवारिक रूप ये संभाल समाज के एक हिस्से तो वो आर्थिक काम काज भी यह करना है साथ संगत, पर कैसे फिर भी ये परमात्मा की ओर ध्यान जिनका है वो फिर कभी भी अपनी इच्छाओं को एक कुर रूप नहीं देते हैं। वो इच्छाएं को भी उस तरह चैनलाइज करते हैं कि अगर हमारी यह एक कुछ हासिल है तो उससे एक सेवा भी करने लायक क्षमता हो साथ संगत। अगर घर है तो खुद भी अगर खा सकते हैं भोजन तो साथ ही भाव मन में उसी समय यह आता है कि घर और संतों को भी बुलाए जाए और उनको भी उस तरह से खाना परोसा जाए। वही भाव जो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। सत्संगत जी कि कैसे एक भाव यही रहा कि जो कुछ है उसकी संभाल भी हो जाए और मन में एक लालच रूप नहीं एक अच्छाइयों की ओर अगर ये इच्छाएं को लेकर जाएंगे तो फिर ये इच्छाएं भी खराब नहीं है साथ संगत। अगर इच्छाएं को इस तरह लेकर जाएं कि आज सत्संग है तो चाहे कितना भी दिन बिजी है हम काम पर भी हैं, फिर काम से जब एक घर आके कुछ देर आराम करके कैसे ये इच्छा मन में रहती है कि चाहे कितने भी दूर है वो सत्संग जहाँ पर हो रही है उस दिन फिर भी दौड़ दौड़ के पहुँचे। एक सेवा की इच्छा, एक परमात्मा को जान की इच्छा, ये जन्म तो दिया है परमात्मा ने तो इसको क्यों दिया है, एक असली रूप हमारा क्या है, यह आत्मा और परमात्मा का मेल कैसा हो, किस तरह से हो सकता है, ऐसी बातों की जिज्ञासा इच्छाएं होना कि ये पता लग जाए साथ संगत, ये तो मुबारक इच्छाएं हैं। पर अगर इच्छाएं हमने एक नेगेटिविटी और कर दी है साथ संगत जी, हमारे अंदर ऐसे भाव जन्म ले कि आज यह करना है और इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ये हासिल करना है तो किसी को पहले नीचे गिरा देंगे और उसके स्थान पर खुद खड़े हो जाएंगे, ऐसे हम ऊंचे हो जाएंगे। इच्छा ये कि ऐसा मेरे मुताबिक हो जाए, फिर सत्संग वो एथिकली सही है नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं, बस जो अचीव करना है वो करना ही है। तो ऐसी इच्छाएं तो हमेशा से हानि ही पहुंचाती है, खुद को भी हमारे मन को भी सोच को भी दूषित कर देती है, औरों का भी इससे नुकसान ही होता है। वरना तो बात वही है कि ये सत्संगत जी सेटिस्फैक्शन ये पूर्ति मन में आज जाती है वो वाकई ही फिर तो मन में एक आनंद की ही अवस्था है साथ संगत। ये परमात्मा का एहसास हर समय का और इसी एहसास के साथ फिर भाव मन के रहते हैं कि यह अब जो श्वास है उसको पूरी तरह से कैसे जिया जाए। ये स्वभाव एक लिमिटेड ही है, हमारा जीवन यह जीवन के साथ तो कुछ ही है, उनको कैसे हर दिन एक अच्छी तरह से जिया जाए, हर पल में क्या ऐसी अच्छाइयाँ किया जाए, हर पल जिससे भी संतों की सिखलाई को अपना लिया जाए साथ संगत। उन्होंने तो हर पल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाई जहाँ वो बीज डालता है वो पौधा भी प्रफुल्लित होता है, तो खुद भी अपने मन को शांत किया, औरों को भी बेचैनी दूर करने के लिए वो टूल बन सके, एक सहयोग दे सके। साथ संगत जी उस एक्सपेक्ट में भी कैसे एक संत बनना किसी लिबास का नाम नहीं, संत बनना कोई पर्टिकुलर दिनचर्या को फॉलो करना नहीं,
संत तो हर समय के संत हैं, बस जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही, पहले इस परमात्मा को जानकर इसकी फिर भक्ति करते हुए स्वयं भी प्यार बन के हर एक को प्यार पहुँचाने, तो फिर यह भक्त तो हर समय के ही भक्त हैं। फिर वो चाहे कितनी भी साधारण दिखने वाले इंसान हो, पर अगर अंदर मूल का यह परमात्मा ही है तो फिर वो वाक्य ही श्रेष्ठ है। साथ संगत जी, फिर वो लिबास चाहे फटे कपड़े ही क्यों ना हो, वो चाहे लिबास फिर ब्रांडेड क्लोज से क्यों ना हो, ये अवस्था तो मन की है। एक बात अगर की जाए कि साथ संगत जी कुटिया भी सबरी जैसे भक्त रहें तो राजा जनक जैसे भी एक महात्मा महलों में भी वास करते हैं। तो यह धन से भक्ति का तो कोई देना ही नहीं। ये अमीरों गरीबों से हम भक्त हैं या नहीं निर्भर नहीं करता। साथ संगत भक्त वही है जिनके वाक्य ही मन में अपनी ये खराब इच्छाएं को एक स्थान नहीं दिया साथ संगत हुआ, बल्कि अच्छे ही इच्छाओं से इस परमात्मा को जानकर परमात्मा को स्थान दिया है। तो कैसे परमात्मा के जो हर समय जुड़ाव रखते हैं वो अपने जीवन में वाकई ही असली मनुष्य बन के जीते हैं। उनके अंदर फिर वो खुद बेखुदा भाव समदृष्टि से ही सबको देखें। एक फर्क किसी भी तरह का नफरत का कारण ना बनाते हुए हर एक के प्रति आदर सत्कार प्यार रखते हुए हर एक के लिए अपने मन को समर्पित करते हैं। साथ संगत फिर मन में भाव टॉलरेंस की आती है, वो सहन करने की बात की हम अपने मन को इतना विशाल बना लेते हैं कि किसी की कोई बात की गई भी अगर कैसी भी हो वो मन व्याकुल नहीं होता। साथ संगत वो मन में चुभन नहीं होती, वो मन में मायूसी नहीं आती कि किसी के कुछ कहने से हमें यह असर हो गया। तो ऐसी बातों से संत प्रवृत्ति वाले उठते हैं, साथ संगत उभरते हैं, क्योंकि यह जब मन में बात आ जाती है कि हर कोई परमात्मा समान है, हर एक में परमात्मा का वास है, तो फिर एक ऊंच नीच की निगाह तो बचती ही नहीं है। ये समाज ने ये संसार ने कुछ कैटेगरी तो बना दी है कि यहाँ जन्म ले लिया तो ऊंचे हो गए, यहाँ जन्म ले लिया तो नीचे हो गए। साथ संगत ये जाति पाति भोजन कल्चर रहना इत्यादि ऐसे अलग अलग एक वाइफिकेशन साथ संगत जी दी है, ये बना दिया है, एक ऐसी कैटेगरी बना दी है परमात्मा ने। तो अगर नज़र डालो तो हर एक को समान बनाया है, हर एक इंसान के अंदर वही फीचर्स है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, बात वही की फिर हम खुद ही क्यों नफरत के कारण बना लेते हैं। खुद ही हमें अगर कोई अपने जैसा लगता है या हमारी सोच किसी से मिलती है तो उसको तो बहुत अच्छा सोच लेंगे, ये अच्छा इंसान है। और जिसने कुछ सोच विचार एक डिफरेंट ओपिनियंस रख दी साथ संगत जी, वो फिर हमें हरगिज अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी बात को कोई जरा सा इतना सा भी हमारे आगे कह दे कि ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, ये ऐसे नहीं ऐसे अगर है, तो यह भी एक पर्सपेक्टिव है, यह भी एक नज़रिया है, तो वही मन कैसे हमारा उसके प्रति ऑलरेडी एक सख्त हो जाता है। साथ संगत जी ये मन दीवारें बना लेती है कि हमारे जैसे सयान पता ये सोच ही ये एक सोच के ख्याल हमसे
अच्छा तो किसी को आ ही नहीं सकता। तो ये कौन है जो हमें उपदेश देने लग गए, समझाने लग गए? तो बात यही कि हर कोई जहाँ खुद को अगर पूरा एक बिल्कुल सही मान लेगा, उसके अंदर तो फिर और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा ही नहीं, एक और सुधरने का भाव आएगा ही नहीं। वो सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल्स जो उदाहरण बार बार हम सुनते हैं कि कोई भी भरे हुए बर्तन में हम और कोई चीज़ डाल ही नहीं सकते, और वही अगर मन खुद से ही भर गया कि हम अपने आप में ही अपने आप को इतना ज़रूरी बना बैठे हैं कि एक हम ही अच्छे हैं और कोई अच्छा नहीं, हमसे ज़्यादा कोई और एक इम्पॉर्टेंट नहीं है। कुछ फिर सीखना भी चाहेंगे तो चाहे कण कण से शिक्षा मिल सकती है। एक जीवित आजीवन, एक प्रकृति, किसी भी तरह की एक चीज़ पर नज़र डालो तो अनेकों गुण, अनेकों शिक्षाएं जहाँ मिल सकती है, वहाँ अगर हम खुद से ही ब्यूटीफुल ऑफ सेल्फ, तो फिर और कोई जगह, कोई स्कोप बचा ही नहीं कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिक्षा हम ले सकें। तो जहाँ पर भी यह सीखना बंद कर दिया इंसान ने, वहाँ फिर ये ग्रोथ या एक ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे, ये प्रकृति नहीं हो पाएगी। तो हमने जहाँ एक स्टैटिक बन के एक कीचड़ की तरह गंदगी में अपनी जगह रुकना नहीं, यह तो बहाव से बहते जाना है। वहीं हर चीज़ को अगर अपना दिल दिमाग खुला रख के एक वह मन के अंदर दरवाज़ा बनाएं कि चीज़ों को अंदर आने दें, तो वो अच्छाइयाँ जितनी मन में अंदर आएगी, हम उतने ही वाकई ही स्पिरिचुअली भी ग्रो सत्संगत जी करेंगे। इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से एक वो फिर माहौल हमारे अंदर बाहर का वाकई हमारे फ़ायदे के लिए बनेगा और हम इस तरह के चरित्र के बन जाएंगे। व्यवहार ऐसा बन जाएगा जो हर एक को वाकई ही अच्छी एक भाव पहुंचाकर हर एक तक उनके लिए फिर माहौल ऐसा बना लेंगे कि यह खुशी का एहसास हर कोई करेगा। हमारे आसपास आके सुकून का एहसास हर कोई करेगा। तो ये जीना, ये जीवन के पल को लिमिटेड है, उनको किस तरह जीना है ये हर एक पर निर्भर करता है कि हर समय वो चुनाव तो किसी परिस्थिति में कैसे महसूस करते हुए कैसा व्यवहार करना है, एक चीज़ को क्या तवज्जो देना है, क्या नहीं देना। तो जिन्होंने संत मति अपनाई, संतों का संग किया, उनके लिए चुनाव बहाव ही स्वाभाविक रूप में आसान हो जाते हैं। फिर यह सोचना भी नहीं पड़ता, कदम अपने आप ही एक सही दिशा की ओर, एक सही सोच की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही एक जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है, जहाँ पूर्ण संत बन के वाकई ही इस परमात्मा को प्राथमिकता बना के एक असली मनुष्य बनकर हर मानवीय गुणों से युक्त होकर सत्संगत अपने जीवन को जीते जाएं। ये परमात्मा देखकर रंग संग और कैसे फिर भक्ति जब भी जाए तो वाकई ही सिर्फ प्रेम में चूर चूर होके वो एक रिश्ता परमात्मा से बनाया जाए सत्संगत। तो हर कोई ऐसे प्रेमा भक्ति करते चले जाएं। सत्संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये वीडियो तनिक भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी।